दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं यह बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है और यह प्रश्न 2 से 4 नंबर का पक्का आता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाते हैं और हल करते हैं। तो एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दोस्तों प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो गए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 9 और उनके वर्गों का योगफल 53 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल और लिख देंगे माना। सबसे पहले हम दो संख्याएं लिख लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, ये दो संख्या हमने मान ली और अब इन दोनों संख्याओं के आधार पर इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 9 है, तो लिख देंगे दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है? 9 है। ठीक है, तो दोस्तों यहां लिख देते हैं हम क्या, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कैसे हल करते हैं। तो दो प्राकृतिक संख्या हमने कौन सी मानी, एक x मानी है और एक y मानी है। इन दोनों का योगफल कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। ठीक है, अब देखो कैसे हल करते हैं कि इस संख्या को, इन दोनों मानों को एक जगह रहने दीजिए। मतलब कहने का मतलब है इन दोनों को एक रहने दीजिए। जैसे कि मैं x को यहीं पे रहने देता हूं और 9 ये रहे, इसको पक्षांतर कर देते हैं। आप y को पक्षांतर कर सकते हैं या x को पक्षांतर कर सकते हैं, तो इस प्रश्न को अच्छे से हल कर लेंगे। तो देखिए हम इसको इधर कर देते तो काय की हो जाएगी, माइनस की y हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है जी, ये हमारा क्या था, समीकरण नंबर 1 था। अब आगे चलते हैं और जब आगे पढ़ेंगे तो यहां लिख देंगे क्या, द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे, द्वितीय शर्त। और आगे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है उनके वर्गों का योगफल 53 है। किसके वर्गों का योगफल? संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो यहां हम लिख देंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल कितना है जी? 53 है। कितना है? 53 है। तो यहां लिख देते हैं 53। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको लिखते हैं। भाई x ये रहा, मतलब एक संख्या, दूसरी संख्या ये रही। इनके वर्गों का योगफल माने जोड़ कितना है? 53 है। समझ गए ना, इनके वर्गों का योगफल कितना है? 53 है। तो दोस्तों इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये जो मान हमने निकाला x का, इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हल होगा ये। तो लिख देंगे हम, या फिर लिख देते हैं समीकरण, ऐसे कर लेते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 9 माइनस के y रखने पर, सही है, ऐसे कर लेते हैं। रखने पर तो x के स्थान पर क्या लिख देंगे, 9 माइनस के y। तो यहां लिख देंगे हम 9 माइनस के y, ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, प्लस का चिन्ह, y का y रहने दीजिए और इधर हो जाएगा कितना, 53। मैंने क्या करा कि मैंने समीकरण नंबर 2 में है ना x का मान यहां पर लिख दिया, तो और x का मान है क्या, 9 माइनस के y। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहां पर हल कर देते हैं इसको, थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये देखिए कि ये बनता हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ए इस समय क्या है 9 है और बी हमारा क्या है y है। तो दोस्तों यहां कर देंगे हम ए स्क्वायर, ठीक है समझ लेना, बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के आगे क्या है वाई स्क्वायर है, ठीक है, बराबर में क्या है 53 है। ठीक, अब आगे हल करते हैं कि देखिए यहां पर हम कर देंगे 9 की जब 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 का वर्ग है इसलिए 9 का वर्ग हो जाएगा 9 निम 81, 9 निम 81, मतलब 9 की कितने बार गुणा करेंगे 2 बार, 9 गुणा 9 है ना, 9 निम 81 प्लस के हो जाएंगे वाई स्क्वायर, क्या हो जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस के 9 दूनी 18 वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस के हो जाएंगे वाई स्क्वायर और बराबर में हो जाएंगे हमारे कितने 53। अब हम क्या करते हैं इसको दूसरे पेज पर हल करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर कि एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे 2 वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए यहां पर हमारे पास क्या है माइनस के 18 वाई है, ठीक है, और यहां पर देखिए प्लस का कितना है 81 है, ठीक, और बराबर में क्या है 53 है। हम क्या करते हैं संख्या को भी इधर ही ले लेते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण बन रहा है, तो इसको कर देते हैं साइड में और यहां लिख देते हैं 2 वाई स्क्वायर माइनस के 18 वाई और प्लस के 81 और इधर हो जाएंगे माइनस के 53, कितने हो जाएंगे माइनस के 53 हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे हल कर लेते हैं। आगे क्या करेंगे कि हम 2 वाई स्क्वायर को 2 वाई स्क्वायर का लिख देंगे ज्यों का त्यों। अब आगे देखिए आगे हो जाएगा हमारा कितना माइनस का 18 वाई और 81 में से 53 को घटाएंगे दोस्तों तो प्लस के बचेंगे कितने 28, कितने बचेंगे 28, ठीक है। आगे देखिए अब क्या करेंगे जब 28 बचेंगे और इधर क्या बचा हमारा, जब ये इधर आ गया तो बराबर 0 और इसी प्रकार यहां पर हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए कि सब में दोस्तों 2 2 कॉमन है ना, तो 2 को ले लेते हैं बाहर, समझना, हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 निम 18 और 2 का भाग इधर लाएंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 मतलब 14 बार और 2 0 0 मतलब 2 जो हमने बाहर लिया था कॉमन वो 2 भी खत्म हो गया। अब दोस्तों क्या करना है कि 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि हमें क्या आ जाए माइनस के 9 आ जाए। तो देखिए फैक्टर हम क्यों करना है, क्योंकि यहां पर रहा हमारा द्विघात समीकरण है ना, तो इसलिए दोस्तों लिख देंगे इसमें क्या कि फैक्टर में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 भी हो गए है ना, और 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9 भी हो जाएंगे, तो दोनों काम हमारे हो गए। तो दोस्तों हम यहां पर लिख देंगे इसके स्थान पर वाई स्क्वायर माइनस के 7 वाई और माइनस के 2 वाई प्लस के 14 बराबर 0, मतलब 7 दूनी 14 हो गए है ना, और 7 वाई और माइनस के 2 वाई कितने माइनस के 9 वाई हो गए। ध्यान रखना अब ये 3 भाग थे मैंने इसको 4 भाग में बांट दिया और 4 जब भाग हो गए इनमें से ले लेंगे 2 2 कॉमन, ठीक है, इसमें से ले लेंगे 2 2 कॉमन। और दोस्तों यहां देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, तो भैया वाई ले लेंगे बाहर, 2 वाई में से 1 वाई बाहर आ जाएगी, 1 वाई बचेगी, माइनस का क्या बचेगा 7 है ना, माइनस के देखो 2 का भाग 14 में जा रहा है इसलिए 2 भी आ जाएगा बाहर और वाई माइनस प्लस माइनस 2 सत्ते 14 बराबर 0। जब कभी आप ऐसे सवालों के गुणनखंड करें तो बस यहां पर ध्यान देना कि ये दोनों जो है कोष्टक में मान इनके चिन्ह भी एक से ही होने चाहिए और संख्या भी एक सी होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे हल कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, y माइनस के 7 कॉमन हो गया और y माइनस के 2 यहां पर बचा दोस्तों, ठीक है, बराबर क्या है 0। अब हम क्या करेंगे कि इसमें y माइनस के 7 बराबर 0 लिख देंगे एक बार और एक बार लिख देंगे y बराबर माइनस के सॉरी ये माइनस का है तो लिख देंगे y बराबर माइनस के 2, इधर क्या है बराबर 0। अब देखिए समझ लेना, ठीक है। अब देखिए कि यहां पर हमारा क्या बचेगा y बराबर, जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये भी देखिए इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों ही संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी और मेरे प्यारे दोस्तों यही हमारे आंसर हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।